नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में आज नए प्रदेश अध्यक्ष ने विधिवत रूप से कार्यभार संभाल लिया है। जो कार्यक्रम हुआ उसमें तमाम दिग्गज नेता पहुंचे और ऐसा नहीं है कि इन तस्वीरों में कुछ ऐसा नजर आया कि कहा जाए कि पहले जैसा कुछ है, लेकिन सवाल ये है कि हरियाणा कांग्रेस में जो नया राज आया है, क्या ये कांटों का ताज है? कांग्रेस की एकजुटता को लेकर पहले खूब सवाल उठते रहे हैं, लेकिन जैसा पहले हमने देखा कि जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई, नेता प्रतिपक्ष की घोषणा हो गई, प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो गई, कमोबेश शांति है, यानी कि सभी समीकरणों को कांग्रेस ने साध लिया है ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी जो जिलों में टीम बननी है, क्या उसको लेकर भी कोई समस्या नहीं होगी? संपत सिंह की बात को छोड़ दें या फिर कैप्टन अजय यादव की बात को छोड़ दें, कुछ कुलदीप शर्मा की बात को भी अगर एक तरफ कर दें, तो मोर और लेस ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो नई टीम तैयार हुई है, जिसे पहले एक प्रभारी ने हरक्यूलिन टास्क कह दिया था, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने सोच समझकर ये काम यहां कर लिया है। भविष्य क्या है? क्या जो हरियाणा की कांग्रेस में एक स्थापत्य की स्थिति है कि कोई नेता वहां आके स्थापित हो जाए, अब राव नरेंद्र वो कितने स्थापित हो पाते हैं? क्योंकि जब आगे मीटिंग्स वगैरह होंगी उसमें कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा इसकी चर्चा होगी, लेकिन आज की जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत कैसी रही है उसको समझेंगे। पहले आपको सुनवा देते हैं कि इस ताजपोशी पर क्या कुछ कहा गया। हम कार्यकर्ता को जो कभी इस रेस में नहीं था कि अध्यक्ष बनना चाहता हो, कि मुझे मौका दिया। मैं उम्मीद करता हूं इन सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, सभी नेताओं के सहयोग से मिलकर के हम पार्टी को मजबूत करेंगे, एकजुट होकर चलेंगे। और जो कार्यक्रम हमारी पार्टी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने हमें दिया, जैसे आज वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान का जो कार्यक्रम है, वो हम मिल करके उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हरियाणा को हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रदेश बनाएंगे कार्य करने के मामले के अंदर। और इन सब साथियों की जो लाखों लाखों कार्यकर्ता है, गांव-गांव में, गली गली में मौजूद है, उनको साथ लेकर के उनकी भावनाओं को सम्मान करते हुए हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएं और हमारे सबके प्रयास से आने वाले समय में केंद्र में और हरियाणा में कांग्रेस का परचम फहरे, राज बने, कांग्रेस का सरकार बने। राव नरेंद्र सिंह एक मेहनती, काबिल और जाबाज साथी हैं। उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी श्री राहुल गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दी है। उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत ढेरों उनको शुभकामनाएं अपने इस कार्यकाल के लिए। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ प्रियदर्शनी जुड़ गई है भारतीय जनता पार्टी से, रजत बंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। विद्रोही जी, क्या ये मान लें कि जैसी तमाम आशंकाएं जाहिर कर रहे थे आपके विपक्षी, उसके इतर सभी समीकरण साध लिए गए हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं दिख रही है और ये कांग्रेस के रिवाइवल का समय हरियाणा में शुरू हो गया है? वरुण जी, आपको, रजत जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। जैसा मैंने आपको पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि सभी समीकरण साध लिए, सभी को विश्वास में ले लिया गया है। और मैं तो सीधी और स्पष्ट बात कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस में रहना चाहता है वो कोई भी व्यक्ति किसी भी नियुक्ति पर अब सवाल नहीं उठाएगा। और जो सवाल उठा रहा है तो आप मान लो वो कहीं न कहीं कांग्रेस को छोड़ने का अपना रास्ता तलाश रहा है। ऐसे लोग जितनी जल्दी चले जाएं वो अच्छा है, क्योंकि पार्टी कोई भी हो जाए, उस पार्टी में वही व्यक्ति पार्टी का हित में सोच सकता है, काम कर सकता है, जो सिर झुकाकर कांग्रेस हाईकमांड ने जो भी फैसला किया हो उसे स्वीकार कर ले। क्यों अब जो नियुक्तियां हो रही हैं वो सीधी हाईकमांड के लेवल पर हो रही हैं और हाईकमांड का भरसक प्रयास है कि सभी को विश्वास में लेकर और सभी की भावना का आदर करते हुए, सबको सम्मान देते हुए प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत किया जाए। जब कांग्रेस नेतृत्व की सोच साफ है कि सभी को सम्मान देना है, सभी का आदर करना है और सभी वर्गों को समाहित करना है, तो मैं समझता हूं
ऐसी परिस्थितियों में भी अगर कोई किंतु परंतु करता है, वो कम से कम कांग्रेस का हितैषी नहीं है। लोकतंत्र के अंदर हर एक व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार है, और कांग्रेस जैसी लोकतांत्रिक पार्टी भारत में कोई दूसरी है ही नहीं। आपने जो कहना है हाईकमांड को कह दो, नियुक्ति से पहले कह दो, आपकी सुनी जाएगी, आपकी बात पर विचार किया जाएगा। पर नियुक्ति के बाद अब भविष्य के अंदर किंतु परंतु करने वालों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं होगी, और जगह होगी तो उनको कोई महत्वपूर्ण स्थान या महत्व नहीं दिया जाएगा। ये कांग्रेस नेतृत्व ने 1-to-1 टॉक में सभी नेताओं को बड़ा साफ कह दिया है, और फिर भी अगर कोई नहीं मानना चाहता, उसकी मर्जी, उसका लोकतांत्रिक अधिकार। वो भी तो आपके पड़ोस में ही बैठे हैं जो नहीं मान रहे हैं। अब वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार, हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी है, मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। आपने सवाल खड़ा ही कर दिया। तो देखिए, अहिरवाल से नेतृत्व हुआ है, और अगर अहिरवाल का कोई नेता अहिरवाल के नेतृत्व पर सवाल उठाएगा तो स्वाभाविक है जनता में भी वो अपना आधार खोएगा। जनता तो खुश होगी, जिस क्षेत्र को चौधर मिली हो वो क्षेत्र तो चाहेगा कि हमारे क्षेत्र की चौधर, हमारे क्षेत्र का नेतृत्व मजबूत हो, और जो भी उस क्षेत्र के नेतृत्व को मजबूत होने से रोकता है, जनता उसका साथ नहीं देती। वो भ्रम में है। अब कोई भ्रम की राजनीति में रहना चाहता है तो मैं क्या करूं। और कुछ लोगों को अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की आदत है। वो पहले भी मार चुके हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, और उनको ही खमियाजा भुगतना पड़ा। ठीक है, अगर वो इस तरह की बातें नहीं करते तो आज वो भी बहुत दूसरी जगह होते। ठीक है रजत, फिर भी वो नहीं मानना चाहता तो मैं क्या करूं। ओके रजत पंजेटा, कांग्रेस ने मोर और लेस सारे समीकरण साध लिए हैं, कोई विरोध के ऐसे स्वर दिखाई नहीं दे रहे हैं, नेता एकजुट हैं, और ये हरियाणा में कांग्रेस के रिवाइवल की शुरुआत है। जैसी आशंकाएं जाहिर की थी विपक्ष ने, उसके विपरीत वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया है, और सधे हुए तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिख रही है। आज की ताजपोशी इस बात का सबूत है। देखिए, विपक्ष के कहने से पहले मुझे लगता है कि कांग्रेस ने खुद ही जो है वो प्रश्न चिन्ह, और जिसे कहते हैं कि मुझे तो ये बगावत के सुर ही लग रहे हैं, शुरू से ही गुटबाजी लग रही है, और बड़े सुलझे हुए प्रवक्ताओं में से मैं मानता हूं, प्रवक्ताओं में से नहीं मानता, मैं कहता हूं कि निसंदेह वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस के सबसे बेस्ट प्रवक्ता मुझे लगते हैं। अगर कांग्रेस के बेस्ट प्रवक्ता ये बोलते हैं, और खुद ही अभी से क्षेत्रवाद में अहीरवाल में बांट दिया ये कहकर कि अहीरवाल में चौधर आई है, और अहीरवाल में जो बगावत के सुर, अहीरवाल में कोई बात कोई नहीं, दिल पे ना लो आप। और अभी आपका अधिकार है, मैं टोकूंगा नहीं। ओके गो अहेड। हाँ जी। तो अभी से अगर अहीरवाल का प्रश्न उठा ही दिया तो रावदान सिंह क्यों खुश नहीं है, कैप्टन अजय यादव क्यों खुश नहीं है। ये तो कांग्रेस के विदिन है जो अपने आप को, और ये भी बंसी सिंह जी के पुत्र हैं, और इनसे ऊपर कद है कई कांग्रेसियों का अहीरवाल के अंदर, ऐसी बात नहीं है, इसमें निसंदेह। लेकिन जो इससे भी इंटरेस्टिंग बात आई वो कुलदीप शर्मा जी की तरफ से आई। कुलदीप शर्मा जी ने सीधा सीधा ये कहा कि चलो कांग्रेस ही खुश है, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, वो तो समझ में आता है, ये भाजपा वाले क्यों खुश हैं, ये भाजपा वाले क्यों ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। और हुड्डा जी को तो उन्होंने सरेआम एक संज्ञा दे दी कि वो तो एक्सपायरी डेट की मेडिसिन है। अब एक एक्सपायरी डेट की मेडिसिन को अगर इलाज करने के लिए लगाएंगे, है नहीं एक्सपायरी डेट की मेडिसिन, तो देखिए मैं इससे एक बात को और आगे जोड़ देता हूं। मुझे समझ नहीं आता, अगर हुड्डा जी अपनी इस बात पे भी कायम नहीं रहे, राहुल गांधी के आगे उन्होंने ये कहा था, वो तो वीडियो भी देखा है मैंने, कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, कृपया मुझे मेरे हिसाब से लड़ने दीजिए, मतलब उनका संदर्भ यही था। तो
राहुल गांधी जी ने उस वक्त व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी थी, जो मामूमन भी पहनते हैं, और उनका जवाब ये था कि पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह भी यही कहा करते थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे चौधर दे दीजिए। उसके बावजूद भी टिकते नहीं है। और जो अभी एक, चलो लिस्ट मेरे पास लंबी है, मैं सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के बारे में चर्चा करूंगा। फिर जयप्रकाश जी का क्या बयान आया कि कोई कुछ करता रहे, कांग्रेस का ये ऑफिशियल यात्रा नहीं है, और नहीं है तो हम क्यों जाएंगे, संवैधानिक पद पे एमपी हैं। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का खुद का बयान कि कोई करता रहे, आप, पत्रकार ने पूछा कि आप निकाल लो, उनका कहने का था, और उन्होंने सीधा कहा जब कांग्रेस का कोई ऑफिशियल वो नहीं है तो क्यों जाएंगे उसके अंदर। और वैसे भी वो तो जी। जो वीरेंद्र सिंह है उनको स्टेज पे मार्गदर्शक मार्गदर्शक की संज्ञा दे चुके हैं। मतलब आप हमारे को रास्ता दिखाइए, जबकि उम्र में वो भी हुड्डा जी भी उम्र अच्छी खासी हो गई है उनकी। लेकिन अभी से ही गुटबाजी, और मुझे लगता है अभी तो कोई कर भी नहीं रहा ठीक है। यात्रा और कोई प्रोग्राम, सिर्फ वीरेंद्र जी कर रहे हैं, ब्रिजेंद्र जी कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा रिस्पांस मैंने उनका देखा है। अगर विपक्ष में होकर अगर ये लोग कहते हैं कि बीजेपी बीजेपी और ये कांग्रेस, तो मुझे तो नरवाना का प्रोग्राम उनका बहुत बढ़िया लगा। लेकिन साथ में उनके कोई कांग्रेस के जो ये दिग्गज नेता हैं जो आपस में टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, और जो आप कह रहे हो कि ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है, तो ऑल इज वेल तो, और अभी मेरी तरफ से या मेरी पार्टी की तरफ से मैंने कुछ नहीं कहा है। ठीक है। ये सारे के सारे इनकी अपनी पार्टी के, इनके अपने नेताओं के बयान। ओके ओके, ठीक है। चलिए प्रियदर्शनी के पास चलते हैं। प्रियदर्शनी, कांग्रेस का मैटर है, लेकिन कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद आज उन्होंने कुर्सी संभाल ली, चौधरी बीरेंद्र सिंह से लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक, रणदीप सुरजेवाला सब दिखाई दिए। मतलब कांग्रेस ने एक तरीके से हरियाणा में चीजों को साध लिया है, ये दिख रहा है। हो हल्ला शोर शराबा वैसा नहीं है। एक दो नेताओं ने किया तो विद्रोही जी कह रहे हैं वो खुद पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। नहीं, विद्रोही भाई, वेद भाई पहले बोल रहे थे कि अहिरवाल की चौधर है, तो मुझे लगता है कि ये भी एग्री करेंगे, चलिए आप भाई दूसरी पार्टी में, लेकिन एग्री करेंगे कि राव इंद्रजीत से बड़ी चौधर अहिरवाल में किसी की नहीं है। या अगर मान लीजिए राव इंद्रजीत की बात कर लें या राव नरवीर की, दोनों ही बड़े नेता हैं, और किससे बड़े नेता ये भी बोलने की जरूरत नहीं है। खैर, विजेंद्र सिंह जी की जो सद्भावना यात्रा थी उससे तो सारे बड़े नेताओं ने अपना किनारा कर लिया, तो ना इसमें कोई सद्भाव थे, ना इसमें किसी भी कांग्रेसी की कोई भावना थी। भाई इतना ही अपने एकजुटता दिखती तो आ जाते सारे अहिरवाल के बड़े बड़े नेता, तब हम मानते कि भाई सब में एकजुटता है, सब एक साथ खड़े हुए हैं। ऐसा तो कोई चेहरा दिखा नहीं, और जो दो नाम गए वो दो नाम तो डेफिनेटली नहीं दिखे। जो नाम इनके साथ दो नाम और भी गए थे प्रदेश अध्यक्ष के लिए, वो नाम भी नहीं दिखे हैं। तो ये तो अभी अंदरूनी इनका मामला, अभी शुरुआत है, जुम्मा 4 दिन हुए हैं और कोई खासा रिस्पांस मिल नहीं रहा था। और ऐसा नहीं है कि ये अगर ये सोच रहे हैं कि ये बहुत आसानी से चला लेंगे, पहले ये अपना अंतरकलह खत्म करें। ये अंतरकलह है कहाँ, मुझे नहीं दिखाना प्रियदर्शनी, मैं वही तो कह रहा हूँ। है सर, है नहीं, ये तो असम्पशन हुआ ना, ये तो असम्पशन है दोनों कि नेता है। कहाँ गए? चलिए मैं नाम ही ले लेती हूँ। मैं तो बोल रही हूँ कि चिरंजीवी राव कहाँ थे, मैं तो बोल रही हूँ दान सिंह कहाँ थे, मैं तो ढूंढती रह गई। आपने उनके नाम लिए जो इन्होंने नाराजगी जाहिर कर दी है। नहीं, मैं नाराजगी तो अहिरवाल की चौधर बोल रहे थे भाई साहब, बड़े भाई अहिरवाल की चौधर बोल रहे थे। मैं भी साउथ हरियाणा में ही हूँ, साउथ हरियाणा से ही आती हूँ, तो मैं तो ढूंढ रही थी, मैं तो कांग्रेस के ये सारे अहिरवाल के विशेष नेताओं को टीवी पे ढूंढ रही थी, मिले नहीं, तो मैंने सोचा पूछ लूं कि क्या बात है, आप लोगों ने इनवाइट ही नहीं किया या आए नहीं। ये तो जवाब बड़े भाई दे सकते हैं, मैं क्या दूंगी इसका जवाब। लेकिन हाँ, मोहनलाल बडोली जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली, और एक राव नरेंद्र जी ने भी बड़ी अच्छी बात बोली। मतलब उनका देखिए बेचारापन, मुझे तो बुरा लग रहा था उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दी, दिल पे मेरे भी दुख हुआ जब उन्होंने कहा कि इस किस्म कोई भी आगे से कोई भी कार्यक्रम करे तो कृपया प्रदेश की कमेटी से और बाहर के ऊपर के नेतृत्व से कृपया करके परमिशन लेके करे। मतलब उनको भी डर है कि यहाँ पे कभी भी कोई भी अपने मन से यात्राएं निकाल लेता है, कभी भी किसी किस्म की जुलूस निकल जाता है, कभी भी कुछ भी प्रोग्राम शुरू हो जाता है। मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है प्रियदर्शनी, हालांकि ये व्यक्तिगत है, मुझे थोड़ा सा अपना एडिटोरियल पॉइंट रखने का अधिकार है।
मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि बिना हाई कमांड के इशारे के यात्रा नहीं हो रही है ये। हाँ तो ये बोल नहीं नहीं अरे लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, ये दी है ना वरुण जी, आज ही दी है ठीक उन्होंने। है, ठीक है? ये विद्रोही जी से statement ज्यादा, आज ही दी है विद्रोही उनकी। ज्यादा बेहतर बता पाएंगे इसको। विद्रोही जी, और बडोली जी ने भी सही बोला, ठीक जब है। यही करना था भैया तो 11 महीने आपका क्यों लगा दिए? राजनीतिक अनुभव भाई बहुत क्या लंबा बोले? चौड़ा है, मतलब ऐसी ऐसी विस्तृत यात्रा, महीनों की यात्रा, और 10 जनपद, अब तो नया दफ्तर हो गया उधर, वहां से कोई संकेत ना हो और मन मर्जी से यात्रा निकल रही हो, ऐसा संभव नहीं है। वरुण जी, बहन एक बात बताना भूल गई, उन्होंने एक शब्द और कहा था उससे पहले कि ये यात्रा मेरे से पहले प्लान हुई थी, मुझे मालूम नहीं कि हाईकमांड से मंजूरी ली थी या नहीं ली थी। मैं भविष्य के लिए कह रहा हूं कि भाई अनुमति ले, और ये यात्रा कांग्रेस की है, सभी नेता जाएंगे, ये बात भी कही थी, तो पूरा वाक्य कर दें। अब स्वाभाविक है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कोई नौसिखिए नेता तो है नहीं। उन्होंने निश्चित रूप से हाईकमांड से पूछा है, और दूसरी बात खुद अप्रत्यक्ष रूप से विजेंद्र सिंह ने ही कह दिया कि बेशक मैंने भाजपा छोड़ने की विधिवत घोषणा चुनाव से पहले की थी, पर मेरी राहुल गांधी जी से बहुत पहले बात हो चुकी थी, और मैंने उनको बता दिया था कि उपचुनाव होगा, व्यर्थ में परेशान होऊंगा, मैं चुनाव के समय आऊंगा। और राहुल गांधी जी ने मुझे कहा था कि ठीक है। और फिर उन्होंने एक बात और कही कि मैंने राहुल गांधी जी से कहा था कि मैं यात्रा करना चाहता हूं, तो राहुल गांधी ने कहा जरूर करो। अगर कोई राष्ट्रीय नेतृत्व तो ये कह देता है जरूर करो, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से उसको मंजूरी होती है, जैसा ब्रजेंद्र सिंह जी ने कहा है। और जितना मैं ब्रजेंद्र सिंह जी को जानता हूं एक आईएएस ऑफिसर के नाते, मेरे काफी लंबे समय से इनसे संबंध है, क्योंकि ये परिवार मुझे, जब मैं विपक्ष में होता था तब भी वीरेंद्र सिंह जी मेरी इतनी इज्जत करते थे, और इनका पूरा परिवार मेरे को एक समाजवादी, गांधीवादी के रूप में व्यक्तिगत रूप से मेरी प्रशंसा ये कांग्रेस में रहकर भी किया करते थे, जब ये अध्यक्ष थे कांग्रेस के तब से। और बाकायदा एक पत्रकारों का कार्यक्रम हुआ था फरीदाबाद में 1988 में, जब वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मैं जनता दल में था, मुझे भी बुलाया गया था। उसमें मुख्य वक्ता ये थे, सेकंड वक्ता मैं था। लोकतंत्र पर था कि भाई भारत का लोकतंत्र और प्रजातंत्र कैसा है, मेरा भी भाषण हुआ था, इनका भी हुआ था, मेरे बाद में इनका हुआ था। मेरी सार्वजनिक प्रशंसा भी उसमें की थी इन्होंने कि हम तो विद्रोही जी के बहुत पुराने प्रशंसक हैं, आप मिले आज हैं। तो वो मैं कह सकता हूं विजेंद्र सिंह जी असत्य नहीं बोलते। तो इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो जो कह रहे हैं वो सच ही होगा। नहीं, मेरा भी यही और मानना जिस तरह राव नरेंद्र सिंह जी ने कहा है कि भाई ये कांग्रेस के लोग जाएंगे, नेता जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी उनकी, क्योंकि मेरे पास तो ऑफिशियल जानकारी है नहीं, इसलिए मैं अपनी तरफ से तो कह नहीं सकता। पर आपने मेरे अनुभव के आधार पर पूछा, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि भाई भूपेंद्र हुड्डा भी जाएंगे। कब जाएंगे ये मैं नहीं जानता। अच्छा, ठीक। जहां तक अहिरवाल की चौधर की बात थी, देखिए हम तो निर्विवाद रूप से आपके साथ जब भी कोई बात करते हैं तो बड़े खुलकर कहते हैं कि भाई अहिरवाल में सबसे ज्यादा जनाधार राव इंद्रजीत का है, हम तो अस्वीकार करते नहीं है। परंतु मैंने आपको पिछले कार्यक्रम में एक बात और कही थी कि राव इंद्रजीत का एरा खत्म हो रहा है, और जब भी किसी का एरा खत्म होता है तो नया नेतृत्व उभरता है। अब राव वीरेंद्र सिंह का एरा खत्म हुआ और राव इंद्रजीत को उन्होंने अपना नेता बनाया। अगर कांग्रेस नेतृत्व 2004 में राव इंद्रजीत को महत्व नहीं देता, उन्हें राज्य मंत्री नहीं बनाता, उनके कहने से 1-2 टिकट नहीं देता, तो उनका वर्चस्व नहीं बन पाता। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने उनका वर्चस्व बनाया, तो वो अहिरवाल के धीरे धीरे राव वीरेंद्र सिंह जी की जगह ले ली, और वो जगह भी उनको नहीं मिली थी। मैं आज जब बात चल रही बड़ी खुल के कह रहा हूं,
अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ गलतियां नहीं करते और मेरी बात को अनदेखी नहीं करते, अगर आप पुराना रिकॉर्ड उठाकर देखो, पत्रकार के रूप में सबसे पहले बगावत का झंडा वेद प्रकाश विद्रोही ने कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में उठाया था। ये तो बाद में आए सब लोग। किरण चौधरी तो बोलती तक भी नहीं थी, सत्ता से चिपकी रहती थी। हाँ, शैलजा जी चुपचाप बोलती नहीं थी और नीचे नीचे पार्टी मंचों नेतृत्व के सामने अपनी बात कहती थी। और इंद्रजीत को नेता किसने बनाया? हमने बनाया। राव इंद्रजीत सिंह के पास उतना ही जनाधार था। राव वीरेंद्र सिंह के बेटे थे, पर उनको पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में मैंने ही प्रोजेक्ट किया था, तभी वो मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट होकर अहिरवाल के नेता बने थे। ये कटु शब्द है, ठीक है, राजनीति में परिवर्तन होते रहते हैं। और मैं कुछ कहूंगा तो अपने मुंह मिट्ठू बनने वाली बात है सर, वो थोड़ा राव इंद्र, ठीक है। हाँ, मैं इसीलिए खत्म कर रहा हूं, कभी आपकी राव इंद्रजीत से बात हो तो पूछ लेना। चलिए ठीक है। अब अहिरवाल का जहां तक संदर्भ है, देखिए, मैंने उस रूप में नहीं कहा जैसे मेरे भाई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस ने ओबीसी लीडर के रूप में बनाया है और ओबीसी कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। प्रियदर्शनी, एक मिनट। अगर श्रीमान रजत जी ईमानदारी से विश्लेषण करें तो जो वोट बैंक भूपेंद्र सिंह हुड्डा लाए हैं वो लोकदल का वोट बैंक होता था, और जो भाजपा के पास चला गया वो हमारा वोट बैंक होता था। कांग्रेस। और यही बात मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कही थी कि आप नए वोट बैंक को लाने के लिए गोद वाले को छोड़कर पेट वाले की आस मत करो। अगर आप पेट वाले की आस में गोद वाले को भगाओगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक तो है, यही गलती उनसे हो गई थी। ठीक है। एक प्रियदर्शनी, आप वो जो प्रियदर्शनी कुछ कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, मैं एक लाइन कह के खत्म कर देता हूं जी। क्योंकि जो वो गोद वाला वोट बैंक था वो हमारा ही था। वो भाजपा में उतना सहज नहीं है। भाजपा से कुछ भी कहे वो इनका अधिकार है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि इनसे ज्यादा मैं जानता हूं इन नेताओं को जिनका ये नाम ले रही ठीक है, हो गया, हो गया। कितने बड़े मैं खत्म कर रहा हूं ना लाइन एक। मैंने कहा कि नरवीर सिंह कितने बड़े नेता है, कौन कितने बड़े नेता है, भाजपा में कितना अंतर्विरोध है। बहन प्रियदर्शनी तो उनको जानती तक भी नहीं है। ठीक है, मैं तुमको जब तक जानता हूं जब वो घुटनों के बल चला करते थे। ओके सर। तो प्रियदर्शनी, इसलिए मैं अपनी बात एक लाइन के खत्म ही कर, जल्दी करिए ना। जो सर वो मैं खत्म ही कर देता अगर आप बीच में नहीं बोलते तो। वो जो हमारा गोद वाला जो हमसे चला गया ना वो हमारा ही वोटर है और हमें विश्वास है वो हमारे पास ही आएगा। चलिए ठीक है। हाँ जी, उसकी हमने शुरुआत कर ओके दी। प्रियदर्शनी, क्विक। एक मुझे यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, ये अपनी बात को वेद भाई कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी उसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा जी ओबीसी की राजनीति को देखते हुए हमने राव नरेंद्र को बनाया, करेक्ट, इन्होंने ये बात बोली। अभी आज ही परसों राहुल गांधी की बाकायदा स्टेटमेंट है जो उन्होंने अपने भाषणों में बोला है, जी हम लोग नॉन लैंड ओबीसी पे हमारा सबसे ज्यादा ध्यान है, और एक्चुअली में देखा जाए तो वो अपना उसको वोट बैंक मान रहे हैं। अब नॉन लैंड आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, वेद भाई खुद साउथ हरियाणा से आते हैं, रेवाड़ी से आते हैं। अब ये बताइए कि 2-3 जातियां जो अगर बोली जाए, जैसे कि जाटों को बोला जाए, सॉरी जाट नहीं, गुजर, यादव यानी कि अहीर, आपको लगता है कि कहीं से ओबीसी नॉन लैंड में आते हैं? नहीं आते हैं ना। तो फिर तो आप अपनी ही पार्टी के कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपके नेता जो बड़े नेता हैं वो तो कुछ और बोल रहे हैं। आपके बड़े नेता जब भाषण में बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि हम लोग नॉन लैंड जो कि जमींदार नहीं है, जमींदारी नहीं है, हम उस ओबीसी को मानते हैं। जो जमींदारी में है हम उस ओबीसी को नहीं मानते हैं। इसमें भी इन्होंने भेदभाव कर लिया है। ओके ओके। बहन वो हरियाणा के संदर्भ में नहीं था, हरियाणा का अलग संदर्भ है। उन्होंने सामाजिक समीकरण को नहीं जानती। हरियाणा में वो ओबीसी में नहीं आते। हरियाणा में जितने भी एक सेकंड सर जितने भी रजत, नो, वो लैंड होल्डर है। ओके, रजत पंजेटा, वो दलित है। आप फिर हरियाणा के ये अहिरवाल के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए है भाई। अब ओबीसी मुख्यमंत्री एक, मैं हरियाणा की बात, हरियाणा सर, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। सामाजिक समीकरण जितनी सर आप जिन सामाजिक समीकरण की बात कर रहे हैं वो मेरे यहाँ ग्राफिक्स में चल रहे हैं। लैंड होल्डर है। अरे मैं बता रहा हूं आपको कि राव नरेंद्र के बनने के पीछे ओबीसी वोट बैंक एक वजह है, वो हम ग्राफिक्स में चला रहे हैं बकायदा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं?
मैं अहिरवाल तो कह नहीं रहा, रजत पंजेटा ओबीसी मुख्यमंत्री है हरियाणा में। कांग्रेस ने जमाने बाद कोई गैर दलित अध्यक्ष बनाया है और वो समझ रहा है कि राजनीति बदल रही है और नहीं बदलनी होगी। पहले तो आप सभी बातों को ध्यान रखते हैं। मेरी एक बात का एक दावा आप भी रख लीजिए कि अगले चुनाव या तो ये कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और अगले चुनाव तक ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं होंगे, ये मेरा दावा है आपको, कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए। दूसरा, विद्रोही जी ने कहा कि राव इंद्रजीत को हमने मुख्यमंत्री के लेवल के लायक बनाया, ये ऐसे ऐसे काम ना किया करो जो परेशानी का सबब बन जाए आपके लिए भी और फिर कांग्रेस के लिए भी बने और अब इसके लिए भी। चलो लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल बड़ी गंभीरता से एक दलित मुख्यमंत्री कार्यकाल देगी, इस पे विचार जो पार्टी कर रही है। उप मुख्यमंत्री तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि हमारा दलित उप मुख्यमंत्री होगा। ये इसकी घोषणा अभय सिंह जी पहले भी कर चुके थे चुनाव से पहले। लेकिन हम कुछ और एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। एक बड़ा सॉलिड प्रतिनिधित्व जो है वो दलित समाज को इंडियन नेशनल लोकदल देने जा रहा है। अब ना तो इनके हाथ गोद वाला बच्चा बचेगा और ना जो वो पेट वाले की चिंता करने की जरूरत है। जो इनका वोटर था कांग्रेस वाला जो बीजेपी में चला गया, वो बीजेपी से कैसे लेके आएंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारा वोटर गया था वो वोटर कांग्रेस के लिए नहीं गया था। मैं आपको क्लियर कर दूं, वो वोटर बीजेपी को हराने के लिए उसने ये कहीं ना कहीं विश्वास कर लिया था, हुड्डा जी की बातों पे आ गया था यार है। तो जाके कांग्रेस को, हाँ कि भाई चलो बीजेपी को हराने के लिए एक होता है कि जो हमारा पहले वोट बैंक रहा है, लेकिन अब वो विश्वास हो गया उनको कि भैया इनके बस की बात नहीं है, ये तो ऊपर से मिले हुए हैं, ये तो आपका वोट की ठगी करके, वोटों की चोरी करके, ठगी करके फिर भाजपा की सरकार बनवा दी। तो हम अपना एक तो पहले तो अपना जो पेट वाला वो वापस ले लेंगे, वो तो आ ही गया हमारे पास, जो बचा होगा वो भी, और कुछ जो कुछ गोद वाला भी था वो गोद वाला भी जो है वो भी जब भाजपा की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी, वो गोद वाला भी इंडियन नेशनल लोकदल के पास वो वजह है, क्योंकि इनके सेंटर से जो है दिल्ली से इनके फैसले लिए जाते हैं, हाँ। दिल्ली से इनकी सरकारें चलती हैं, दिल्ली से एक एक साल तक इनका नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना जाता। अब हरियाणा वालों को ये चाहिए कि हरियाणा की गांव की, कस्बे की, शहर की, हरियाणा की सरकार हो। अभय सिंह जी के ऊपर जहां फैसले लेने की बात है, हरियाणा की जनता इस बात पे तो विश्वास करती है कि हरियाणा के लिए लड़ेगा भी, हरियाणा के हक के लिए, हरियाणा के हकों को दिलवाएगा भी, और जनता के काम भी होंगे, जनता की सरकार होगी, सरकार आपके द्वार प्रोग्राम होंगे, और कम से कम इस कर्ज से भी निजात मिलेगा और चिकनी चुपड़ी बातों से भी मिलेगा और असली नकली में फर्क भी पता चलेगा। ठीक है, ओके। तो विद्रोही जी देखिए, मैंने सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का, आप क्योंकि मेरी बातों को भी याद रखते हैं, ये मेरा दावा है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, और कहीं ना कहीं मेरा ये अनुमान भी है कि हो सकता है कि सीएलपी का लीडर भी अगले चुनाव तक भूपेंद्र हुड्डा ना हो। नहीं नहीं, ये तो आपके लोग कह रहे थे कि बनाना होता तो बना ही देते। ये मेरा अनुमान है। ओके सर, असेसमेंट के लिए सब फ्री है यहाँ पर, तो बहुत सारी असेसमेंट बाकी है अभी, उस पर करेंगे। जैसे अभी विद्रोही जी कह रहे थे कि हुड्डा साहब भी जाएंगे यात्रा में, मुझे तो लगता है राहुल गांधी भी आएंगे यात्रा में, ऐसा मेरे को लगता है। ऐसा राहुल गांधी आ सकते हैं, राहुल गांधी आ सकते हैं, हुड्डा नहीं। और जिस दिन राहुल गांधी आ गए उस दिन हुड्डा पहुंच जाएंगे। वो चलो अलग बात है, मतलब मेरा ऐसा असेसमेंट है, मैं तो असेसमेंट अपना बता दिया मैंने पब्लिकली। चलिए, मुलाकात होती रहेगी सवाल हरियाणा में। आप तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे सवाल हरियाणा का, दीजिए इजाजत, नमस्कार।